हाँ सही हो जाएगा, एक दो दिन छूटेगा तो सब टाइम पे आएगा फिर। चलिए चुप रहो। चलो तैयार हैं, शुरू किया जाए। चलें भाई साहब। लास्ट में कल हम यही क्वेश्चन पढ़ा रहे थे कि बिजली चली गई थी। कौन गई? बिजली गई। हाँ हाँ, पिछला तो हो गया था ना। वो डाल रखे हैं, देख लेना लर्निंग ऐप पे, कल वाली क्लास। ठीक है ना। शुरू किया जाए। जिसको आना था वो आ गया, गोली मारो। कल से टाइम पर एक दो पढ़ा देंगे तभी टाइम से पर आएगा, नहीं तो सोचेगा सर उतने बजे शुरू करेंगे, है ना। क्या सिखाया था इसमें? कुछ समझा रहे थे ना कि एक रेक्टेंगुलर क्या है, मैदान है ना। इसके लेंथ और ब्रेथ का रेशियो क्या है, 5 और ऐसे 4 मान लीजिए, 5x और 4x। लंबाई हो गया 5x और चौड़ाई हो गया 4x, ठीक है ना। कहा कि एक व्यक्ति मैदान के चारों ओर 1.8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 18 मिनट में 3 चक्कर लगाता है, ठीक। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 2 × L + B, द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यस और नो। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B, 5×4, यही था ना, 5×4 = 9x। मेरी बात समझ में आया ना। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, उसके मैदान का परिमाप। क्या पड़ेगा? परिमाप, मालूम सबको ना। तो 2 × L + B, 5×4 = 9, यस और नो। एक चक्कर में तो कितना चक्कर लगाया? 3 चक्कर में। तो 3 रिवॉल्यूशन में तय की गई दूरी क्या निकल गया हमें? डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 रिवॉल्यूशन अराउंड द फील्ड, है ना। मैदान के चारों तरफ 3 चक्कर लगाने में कितना तय करेगा? तो इंटू 3 इतना तय करेगा, यस और नो। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या सिखाया था मैंने? स्पीड इनटू। तो यहां पर देखो ये डिस्टेंस हो गया, एक रिवॉल्यूशन है 2 × 9x पेरीमीटर, एक रिवॉल्यूशन में। 3 रिवॉल्यूशन में इंटू 3, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 रिवॉल्यूशन, 3 चक्कर में तय की गई दूरी। आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 चक्कर में तय की गई दूरी आ गया, यस और नो। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। तो चाल क्या दिया है? 1.8 किलोमीटर पर आवर। कल मैंने कुछ सिखाया था, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के 5/18 से क्या करते हैं? गुना करते हैं, सिखाए थे ना। तो ये 1.8 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बन गया मीटर पर सेकेंड। क्या बन गया? समझ में आ रहा सबको ना। मैंने सिखा था 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड, 60 × 60, 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 बोलते हैं, यस और नो। इसे 3600 सेकेंड काट छाट किया था तो 5/18 आया था, याद है ना। याद रखिएगा, हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में इसके बारे में विशेष समझाएंगे आपको, डरना मना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? स्पीड, ये क्या हो गया? और इनटू टाइम, कितने देर दिया है? कितना दिया है? अच्छा मिनट में दिया है। यहां पर स्पीड किस में हो गया? मीटर पर सेकेंड। यहां पर स्पीड हम चेंज कर दिए किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, जो 18 मिनट है उससे भी सेकेंड में चेंज करेंगे, तो 18 मिनट गुने 60, ये सेकेंड हो गया, यस और नो। 18 × 60 सेकेंड है, यस और नो बताइए ना। समझ में आ रहा है सबको ना? एनी प्रॉब्लम? नो। तो हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सबको समझ में आ रहा है ना? ये भैया जी, ये भैया जी, अरे ये स्पीड है, ये 18 मिनट को 60 से गुना सेकेंड में चेंज किया, ये टाइम है। तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? और ये डिस्टेंस है, यस और नो।
मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, है ना। इसका बिंदिया हटाएंगे तो यहाँ क्या लिखाएगा, तो 18 से 18 कट गया, 9 दूनी 18 कट गया। एनी प्रॉब्लम, सुन्ना से सुन्ना, 3 दूनी कितना आ गया भाई साहब, x बराबर 10, x बराबर 5 दूनी 10। अब यहाँ पुट कर दो, 10 गुने 5 और 4 गुने 10 40। निकालना क्या है, एरिया ऑफ द फील्ड, मतलब 50 गुने 40 बोले तो 2000 मीटर स्क्वायर। आसान था ना, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा भाई साहब। ओके, वेरी वेरी गुड, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया। तो 50 गुने 40 कर दिया, 50 गुने 40 कितना आ गया, 2000 मीटर स्क्वायर। यस सर, नो, यस सर। सबको समझ में आ गया भाई लोग, कोई तकलीफ किसी को, यहां तक कोई दिक्कत, तो अपना हाथ उठाइए और जल्दी हमें बताइए कौन है वो। चले, क्लियर है, आगे चल सकते हैं, अनुमति है। छाप की जल्दी लेट आने वाले लोग धाएं धाएं फोटो खींच लीजिए। हाँ, पहले हम लेट आते थे, अब बच्चे लेट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। चलिए बच्चा लोग बनाइए, कल एग्जाम का लास्ट डेट है ना, बहुत से बच्चे एग्जाम में भी बिजी हैं। आगे जल्दी जल्दी बनाइए। देवी और सजनों, सबका आगे, बोलो बोलो आया। चलिए, एक आयत के विकर्ण और चौड़ाई का अनुपात 17, ये तो बहुत इजी है। ए भाई 17 कैसे आता है, हो गया 15 8 17, एक 15 होगा। और आयत की लंबाई कितना दिया है, तो 15 तिये 45, 8 तिये 24, तो 45 गुने 24 गुना कर दो, एरिया हो गया। समझ में आया, ऐसे टुकुर टुकुर काहे देखते हो जी, आओ जी। देखो मान लो ये रेक्टेंगल है, मान लो, ठीक है। ए भाई जी सुनिए ना, इसने क्या बोला आप बताइए, कहा इसका डायगोनल और इसके चौड़ाई का रेशियो 17 और 8 है। ये वैल्यू नहीं है, रेशियो है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेशियो है। तो ये 17 है, 8 है, तो 15 होगा कि नहीं, याद है या नहीं, क्या आपको ट्रिपलेट याद है, यस और नो। 17 कैसे होता है, 15 8 17, यस और नो, तो मालूम है ना। ओके, लेकिन ये तो 45 दिया ना लंबाई हमको, इसके अकॉर्डिंग तो 15 आता है, लेकिन हमको दिया है 45, तो कितना गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाए 24, तो ये हो गया 24। तो हमें निकालना है एरिया, तो 45 लंबाई 24 चौड़ाई गुना कर दो, कितना हो गया 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया आंसर। समझ में आया, बोलो बोलो, लड़का देंगे हम, ट्रिपलेट याद है ना। डिटेल बनाओगे, 17x 8x ऐसे मान लो, तो ये इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करें तो इसका स्क्वायर आएगा, तो यहां से निकाल लो 45 बराबर रूट अंडर इसका स्क्वायर, पगलाते रहना बैठ के, ठीक है ना।
माइनस इसका स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, एक्स का वैल्यू पुट कर देना तो फिर ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? चलें आगे। आप लिए बच्चा वाला क्वेश्चन है आज, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई लोग, उड़ाइए धाए धाए। अरे उड़ा दिए क्या? ए भाई साहब उड़ा दिए, बहुत अच्छा भाई साहब। सबका आ गया, चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या हुआ? हाँ, एक भी बोल दो, पीछे मुड़ के एक बार बोलो। बार बार क्यों मुड़ रहे हो? एक ही बार बोल दो। हैं? आ गया क्या? 13×5 को देखो, डायगोनल है ना 65। 13×5 कैसे आता है? 12×5 तो 12×5 तो 5 से गुना कर दो, 60 और 25 हो गया। और क्या, और क्या, पहाड़ तोड़ना है? सिर्फ देखो गौर से भाई साहब, गौर से देखिए। देख लिया? आया कि नहीं बताओ? डिटेल बनाओ या शॉर्टकट? शॉर्टकट, शॉर्टकट जी। तो कौन सा कट? बोलो बोलो, कौन सा कट? ये है 65, क्या है 65। ए भाई साहब ध्यान की तरह जी, यहां देखिए, क्या आपको ट्रिपलेट याद है जी? तो ये हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, क्या है? जरूर किसी न किसी का ट्रिपलेट है। पूछो कैसे? क्योंकि यहां पैरामीटर दिया 170। पूरा पूरा तभी बनता जब ट्रिपलेट होता है। यदि ट्रिपलेट नहीं होता कभी पूरा पूरा बन ही नहीं सकता, रूट में ही बनेगा कुछ ना कुछ। समझ में आ रहा ना? पकड़िए बातों को। पैरामीटर दिया पूरा पूरा, तो इसका किसी न किसी का ट्रिपलेट पक्का है। यदि ट्रिपलेट नहीं होगा तो माइनस करके रूट में आ जाएगा ना फिर, क्योंकि इसके स्क्वायर में इसका माइनस कर रूट ही में आएगा, है ना? तो इसका मतलब रूट में नहीं है पेरीमीटर, इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेथ या ये ट्रिपलेट बना है, पक्का ट्रिपलेट बना है। तो हम देखेंगे तोड़ के, 13×5 = 65 को दिखाई दिया, क्योंकि दिखाई दिया 13 से कट रहा है। मुझे दिमाग में है कि 13 ट्रिपलेट होता है किसी का, याद है? किसका होता है? 12×5 = 13, 12×5। लेकिन ये तो 65 है, 5 गुना है। कितना गुना है? तो इसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 25 है। अब आप चेक कर लो पेरीमीटर, 60 और 65 कितना हो गया? 85 का डबल कितना होता है? वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? वेरीफाई हो गया तो एरिया निकाल दो। लेंथ इंटू ब्रेथ, 25×150 कितना आ गया? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। समझ में आया? यदि रूट में दिया होता ना पेरीमीटर, तो फिर ट्रिपलेट नहीं होता। समझ में आ रहा ना? ट्रिपलेट है तभी रूट में नहीं है, ठीक है ना? और डिटेल दिखाओ बना के, बोलो तो बता देता हूं, देख लो। आओ दिखा देते हैं देखिए, डायगोनल का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 65 दिया है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 65 का स्क्वायर, 6×7 = 42, 25। हाँ या ना? समझ में आ रहा भाई साहब? समझ रहे हैं ना? ये 42, 25 समझ में आया? आदि मानव जी समझ में आया? ठीक है। अब इसका पैरामीटर दिया है, क्या दिया है? पैरामीटर क्या होता है? 2 ×
एल प्लस बी कितना दिया 100, तो एल प्लस बी कितना हो गया, भाग दो 2 से 85। समझ में आ रहा बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, बच्चा लोग, ये दिया है, कल भी सिखाए थे, ये दिया है और मुझे एरिया निकालना है एल इंटू बी। इसका 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 तीनों का दर्शन एक जगह कभी दिया गया है, किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यस और नो। यहां से लगा देंगे एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 LB, हाँ या ना। तो एल प्लस बी कितना दिया बताओ, 85, 85 का स्क्वायर ऐड कर दूं, 8 9 72, 72 72 25, और एल स्क्वायर बी स्क्वायर कितना दिया है 42 25, और 2 इंटू एल इंटू बी, इसी को बोलते हैं एरिया, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो ये जाके माइनस करना जरा, 3000 को 2 से भाग देना, 3000 को 2 से भाग दे दो, वही हो गया एरिया 1500। यस और नो, तो ये डिटेल हो गया, ठीक। ऐसे डिटेल भी हार्ड नहीं है लेकिन फिर भी लेंदी थोड़ा सा है ही, इतना तो कर भी सकते हैं आप हर तरीके से, शॉर्टकट डिटेल सब। चलें जी भाई साहब, कोई तकलीफ किसी को, किसी को भी थोड़ा बहुत, बिल्कुल नहीं, ठीक है, यहाँ देखो सर खुजला लो तुम, देखो। चलो भाई साहब, इसका सेम ही है ना, सेम ही दे दिया था। पढ़िए देवी और सजनों, पढ़िए धाए धाए, बोलो बोलो आया, बोलो भैया आया। बोलो जी आया, ए भाई साहब आया, जल्दी लाइए, क्या आप दिमाग लगा रहे हो, बोलो बोलो। ठीक है ना, मैं बताऊं इतना देर क्यों, आइए देखते हैं, पढ़ लिए क्वेश्चन, मैं टाइम दिया पढ़ने के लिए। कहा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अ सर्कल आर इक्वल, यही कहा था ना, इज इक्वल टू वन अनदर, मतलब इक्वल टू, बस है ना। एक वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। वृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग के भुजा के वर्गों का अनुपात क्या होगा। फाइंड द रेडियस द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड ऑफ द स्क्वायर, है ना। इन सब के स्क्वायर का रेशियो निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड साइड ऑफ द स्क्वायर। तो सब लोग तैयार हैं, बनाने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए, चलिए किया जाए। बोलिए कौन कौन है, पहले स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर, अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, इसका साइड कुछ अलग मान लो, दोनों ए लेगा तो ए तो गायब हो जाएगा, हाँ लगता समझ गए। उसके बाद सर्कल का एरिया, सर्कल क्या होता है, πr², ठीक है ना। कहा ये आपस में बराबर हैं, तो हमने सबको आपस में क्या कर दिया,
बराबर कर दिया। यस और नो, यस और नो, यस। अब हमसे क्या कहा उसने? पढ़ो पढ़ो। वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के भुजा और वर्ग के भुजा के वर्गों का अनुपात, रेडियस का स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड का स्क्वायर और स्क्वायर के साइड का स्क्वायर का रेशियो निकालिए। यही कहा ना? ए भाई देखो ना, वृत्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज के भुजा और वर्ग के भुजा के वर्गों का अनुपात निकालना। यस और नो? बोलिए ना, यस और नो। यस सर, ओके सर। शुरू करें बनाना। बोलो। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर निकालना। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा? पहले क्वेश्चन देखो, समझ में आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके। तो जब ऐसे इक्वल टू दिया हो तो एक कांस्टेंट मान लेते हैं क्या? वो सिर्फ दिखाने के लिए मानते हैं, मालूम ना? जैसे इक्वल टू क्या करते हैं, के मान लेते हैं। तो मुझे पहले आर स्क्वायर का वैल्यू बताओ। ये 7k/22। तो 7/22 लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ए भैया, ये वहां चला जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 7/22, 7/22। के नहीं लिख रहा हूं क्योंकि के क्या होता है, कट जाता है। समझ में आ रहा है ना? डाइट 7/22। यस और नो? तो हो गया 7/22। अच्छा, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। 4 चला जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा नीचे। तो क्या बोलेंगे? 4 अरे बोलते का नहीं जी? 4 गया ऊपर, √3 आएगा नीचे। यस और नो? अच्छा, इसके नीचे कौन है? एक है, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 × के, तो 1 ही लिखेंगे ना, यहाँ 1 लिख दिया। बोलो बोलो, यस और नो? सबको फीलिंग हो रहा है ना? कोई प्रेशर टेंशन तो नहीं ना? आराम से भाई साहब, भाई जी, समझ में आ रहा है ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए ना, अब ऐसे फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करेंगे बताइए? फ्रैक्शन में क्या करते हैं? एलसीएम से मल्टीप्लाई। फ्रैक्शन में क्या करते हैं? एलसीएम से। इसका एलसीएम क्या है? तो बस यहां पर गुना कर दो। 22 √3 यहां भी, 22 √3 यहां भी, और 22 √3 यहां भी। हाँ या ना में जवाब दो। 22 √3, 22 √3 सब जगह नीचे का एलसीएम से गुना कर दे। इसी करते हैं ना? 22 से 22 कटे, कितना आ गया? 7 √3। √3 22 चौक 88, और यहाँ 22 तो यही इसका आंसर हो गया। बच्चा वाला क्वेश्चन बनाया नहीं, गलत बात है। बच्चा लोग है ना, बहुत नर्सरी लेवल का है। कौन सा लेवल? नर्सरी लेवल का है। यस और नो? समझ में आया? ए भाई साहब, समझ में आया? समझ में आया भाई साहब? समझ में आया? बनाइए ना। छाप लिए? है भाई साहब, छाप लिए? तो क्या दिखा रहे थे भाई साहब को? हाँ, क्या भाई साहब? जरूर जरूर, आप पूछिए। बताइए कहाँ से करूं? यहाँ से करूं शुरू? ओके, पढ़िए क्या बोला, पढ़िए। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और सर्कल होता है पाई स्क्वायर। सब बराबर है, ठीक? तो यहां से ए स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से 1 × के हो जाएगा, 1 × के। और एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, 4k/√3 हो जाएगा। और आर स्क्वायर निकालेंगे तो 7k/22 हो जाएगा ना? और यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दिया, रेशियो निकल गया। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। चले आगे। ठीक है भाई साहब, चलिए बनाइए। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। ये नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है, प्लीज बनाइए, ध्यान दें।
बोलो बोलो आया। सबका आ गया। सबका आया। समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला? कहा एक स्क्वायर है वर्ग जिसका एरिया 784 है और इसके अंदर हाँ एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 784 है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर दिया 78। तो ए बराबर रूट अंडर किसका स्क्वायर है भाई 28 का। समझ में आ रहा है ना? तो हम सबसे पहले साइड ऑफ द स्क्वायर निकाल लिए। वर्ग की भुजा कितने हैं 28 है। वर्ग की भुजाएं कितनी है 28 है। वर्ग का भुजा कितना है 28 है 28। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं? अब कहा इसके अंदर बड़े से बड़े जितना बड़ा बन सके समान आकार के 4 वृत्त। तो 4 प्लेट काटना है सर्कल इसमें है ना। और बड़े से बड़े जितना बन सके। मान लो ये 4 सर्कल हमने काट लिया। मान लीजिए 4 जो है ना बराबर है। क्या है ये बराबर है मान लीजिए है ना। तो सुनिए ना इसकी पूरी भुजाएं कितनी है 28। तो इसका मतलब यहां से 14 यहां से 14 यहां से 14 यहां से 14 है ना। तो रेडियस कितना हो जाएगा समझ में आ गया ना? ये पूरा 28 है तो यहाँ से 14 यहाँ से 14। तो यहाँ से डायमीटर ये डायमीटर हो गया ना 14। तो रेडियस कितना होगा 7। रेडियस कितना होगा 7। यस और नो? तो क्या निकाला प्रत्येक वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। आर कितना है 44 सेंटीमीटर। यस और नो? क्या आप ऐसे सरकमफेरेंस बना सकते हैं? प्रत्येक का निकाला ना प्रत्येक का क्या बोला इसने प्रत्येक वृत्त का सरकमफ्रेंस ऑफ ईच सर्कल। ठीक है ना? प्रत्येक मतलब एक का। समझ में आए भाई साहब? ना क्यों 4 से गुना क्यों करेंगे? सभी वृत्तों का कहता ना तो 4 से गुना करते हैं। प्रत्येक मतलब एक का। प्रत्येक मतलब एक का। ठीक है? समझ में आ गया ना? चले आगे। अरे तो सेम ही है। आज सब नर्सरी क्लास क्वेश्चन बच रहे हैं बस 3-4 दिन का मैक्सिमम और है। धाए धाए उड़ाइए धाए धाए। बनाइए भाई साहब। सबका आ गया। बोलिए आया। आया बच्चा लोग। सबका आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा एक रेक्टेंगल है क्या है एक और एक स्क्वायर है वर्ग।
एक आयत और एक वर्ग का पेरीमीटर आपस में बराबर है। पेरीमीटर द रेक्टेंगल स्क्वायर आर इक्वल। आयत और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर है। आयत के दो आसन्न भुजा की लंबाई का अनुपात 1 और 2 है। मतलब एक भुजा 1 से दूसरा भुजा 2x है। ये 2x और ये 1x मान लीजिए, है ना, 2x और 1x, 2x और 1x मान लीजिए। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आइए देखते हैं। इसने क्या कहा पहले कि पेरीमीटर बराबर है, यही कहा ना। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4a होता है। और रेक्टेंगल का क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2x और 1x 3x। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको? यस और नो? ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 और 1 3। ओके ना? कि 2 से 2 कट गया तो a बराबर 3x बाई 2। a बराबर 3x बाई 2। यस और नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना? a बराबर 3x बाई 2। यस और नो? ओके, वेरी गुड। तो अब कहा हमसे कि दोनों का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। और स्क्वायर के लिए क्या होता है? साइड इंटू साइड। बहुत इजी है मेरे बच्चे भाई, देखो बहुत इजी है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 अनुपात, ये हो गया ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अनुपात 9, 8:9, 8 अनुपात 9। यस और नो? समझ में आया? तो ऐसे करके रेशियो आ गया 8:9। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? आया समझ में ना? इजी है, बोलिए एक बार और देखिए। देखिए इसका लेंथ ब्रेथ ऐसे x और 2x मान लिया, ठीक है ना? तो इसका पेरीमीटर होता है, स्क्वायर का होता है 4a। स्क्वायर का क्या होता है बच्चा? 4a। और रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी 3x। 2 दूनी 4, a बराबर 3x बाई 2, 3x बाई, तो a का वैल्यू देखो तो आ गया ना। रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और इसका होता है साइड इंटू साइड। काट दिया, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अरे एक ही चीज को दो दो बार क्यों दिया है? चलिए सब तैयार हैं भाई बंधु? मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था एक ऐसा कि एक वस्तु को मोड़ करके दूसरा वस्तु बनाएंगे तो पेरीमीटर क्या रहेगा? मैंने वायर निकाला था, याद है? पीला वाला वायर, है ना? और मना बताया था, याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा है? बताया था। जैसे एक वायर है, ये वायर किस फॉर्म में है? ये इक्विलेटर ट्रायंगल, मान लो ऐसे कोई ट्रायंगल बना दिया, ठीक है ना, ट्रायंगल शेप में है। और इसी वायर को मोड़ करके एक सर्कल बना दिया, उसी को वेंड कर दिया, मोड़ दिया और क्या बनाया? हाँ, वेंड करके वायर को सर्कल बना दिया। तो भैया पहले वो ट्रायंगल था, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ था, अब वो सर्कल बन गया। तो लेंथ ऑफ वायर, तार की जो लंबाई है दोनों में सेम ही रहेगा ना? शेप चेंज हो गया, पहले ट्रायंगल था अब सर्कल हो गया, ठीक। लेकिन लेंथ मतलब बाउंड्री की लंबाई तो सेम ही ना होगा। तो जो इसका पेरीमीटर होगा ट्रायंगल का, वही पेरीमीटर सर्कल का भी होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा सबको ना? तो मैंने पहले भी ये बात आपको 2 क्वेश्चन करवाया था शायद इस पे, है ना? तो बनाइए प्लीज। क्या बोला इसने? एक वायर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है, कैसा है वायर? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज आकार का है।
तो इसका एरिया दिया, क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया? √3/4 इंटू, हाँ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और ये हमें दिया है 121 √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, और यहाँ गुना कर दो 2 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा ना। 11 दूनी डायरेक्टली समझ आया सबको? ये स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, तो रूट लगाएंगे तो 11 × 2 आएगा ना। समझते हैं सब लोग? ओके, अब इसको मोड़ करके हम सर्कल बना दिए। क्या बना दिए? हमने इसे मोड़ दिया और मोड़ करके क्या बनाया? सर्कल बनाया, वृत्त बनाया। क्या बनाया? सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, ठीक है ना। अब इसमें इसमें क्या समानता है? जो इसके बाउंड्री की लंबाई होगी वही इसके बाउंड्री की लंबाई होगी, हाँ या ना। तो इसका 2πr, क्या बोलेंगे? 2πr। इसका सरकमफ्रेंस 2π होता है ना, वो किसके बराबर होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 3 × 3 इंटू साइड होता है ना भाई साहब। इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब? √3/4 नया बना है? क्या क्या बोल रहा है? 2-3 जी बोल दिया, अभी तक हम नया मार्केट में आया ही नहीं मेरे पास। पैरामीटर क्या होता है? परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है इंग्लिश में? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यस सर, नो सर, जी सर, हाँ सर। 3 × A होता है, क्या होता है? याद किए थे फार्मूला? पता था, बाहर नहीं आ रहा था, तो बाहर भी आना चाहिए। और बाद में बोलेंगे हमको सर नहीं आया, तो कैसे आएगा, है कि नहीं? अरे फार्मूला याद रहेगा तब ना आएगा। तो मेरे भाई फार्मूला उतना जरूरी है। मैं कितना समझाया हूं पता है? 6-7 दिन तो खाली फार्मूला सिखाए हैं, और वो तो बचपन से नहीं लोग जानते थे, उस सब चीज को सिखाए फिर भी नहीं याद करते हो। गलत बात है, ये बर्दाश्त वाला बात नहीं है, एकदम नहीं। माफ कर दो, छोड़ दो। 21/2, 21/2। बर्दाश्त से नहीं करना अब, ठीक है ना। चलें आगे। किसी भाई को दिक्कत? यहां से रेडियस निकाल लिया, अब क्या निकालना है इसका? एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? πr², यही ना होगा? बोलो बोलो, πr²। 7 11 दूनी 21 33 693, यही ना आएगा? डिवाइड बाय 2, 3 4 6। यस और नो? समझ में आया? सब आए? तुम्हारा ऐसे आता है? ओके, चलिए सबका आ गया, सबको समझ में आया ना भाई? देखो बिना फार्मूला के जो है ना, कुछ लगेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन आखिर में क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। तो देव सज्जनों, अच्छा से समझना चाहते हैं तो फार्मूला भी प्लीज याद रखिए। मैंने सारे फार्मूले समझाया है आपको, तो आपसे निवेदन है कि कैसे भी हो फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, वेरी वेरी गुड। एक और दे दिया, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास दवाई है भाई साहब, बता देना, ठीक है। आ गया ना भाई साहब? आप 4-5 लोग मोस्ट वांटेड में आ गए हैं ना से नहीं? चलिए फटाफट फटाफट।
क्या है, एक तार, तांबा का तार को वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है। कैसा मोड़ा गया उसको? स्क्वायर शेप में। उसका एरिया दिया है 81, तो साइड कितना हो गया? 9। और पूरा लेंथ कितना हो गया? 36। 9 चौके पूरे होता है ना वर्ग का, वर्ग स्क्वायर का। इसे मोड़ करके एक सेमी सर्कल बनाया, अर्धवृत्त बनाया। क्या बनाया? तो अर्धवृत्त का रेडियस निकालिए प्लीज, फास्ट बताइए ना भाई जी। क्या सेमी सर्कल का पेरीमीटर याद है? याद है फार्मूला? सेमी पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? पाई आर नहीं है, और जोड़िए 2r। पाई आर प्लस 2r। नहीं समझे? हाँ, वो नीचे तो जुड़ेगा ना डायमीटर। पूरा मोड़ के सेमी सर्कल बनाया ना, ऐसे और ऐसे भी तो रहेगा। 2r, पाई आर प्लस 2r। आगे बच्चा लोग कोशिश करिए, मैंने पहले भी बोला कि आप कोशिश करेंगे तभी आएगा बंधु। अपने आप चल के ना आ जाएगा। कोशिश करिए, अरे गलत होगा तो हम हैं काहे को, हम सही करने के लिए तो हैं। आप एक बार गलत तो करो। कितना आ गया भाई बंधु? हाँ जी, 7 है। ओके, बहुत अच्छा। हाँ तो सुनिए, एक कॉपर वायर है जो उसको मोड़ करके पहले स्क्वायर शेप में लाया, और इससे फिर मोड़ करके फिर क्या बनाया? सेमी सर्कल। क्या बनाया? सेमी सर्कल बनाया, अर्धवृत्त बनाया। क्या बनाया? सेमी सर्कल बनाया, अर्धवृत्त। ठीक है ना? देखिए, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, जो 81 है, तो ए कितना है? 9 सेंटीमीटर। ए कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। यस और नो? किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? तो ए हो गया 9 सेंटीमीटर। ए कितना हो गया? 9 सेंटीमीटर। यस और नो? अब इसमें और इसमें क्या समानता है? मैंने सिखाया था ना कि वायर पहले स्क्वायर के शेप में है, उसी को अब सेमी सर्कल बना दिया, ऐसे घेर के अर्धवृत्त बना दिया, जो भी है शेप में। तो वायर का लेंथ क्या होगा? बराबर होगा। यही सिखाया था ना? तो इसका मतलब, इसका जो आपको मालूम है, यहां से यहां तक होता है पाई आर, और यहां से होता है 2r। तो पूरा सेमी सर्कल बनाया तो पूरा बनाएगा ना, ये वाला भी और ये वाला दोनों आएगा। ठीक है ना? मतलब पाई आर प्लस, हाँ, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये सिखाया था ना? पाई आर प्लस 2r, तो आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 हो जाएगा। याद है? और इसका होता है 4 इंटू ए, होता है पेरीमीटर। हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, समझ में आ रहा है ना? तो पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/में प्लस 2 गुने आर बराबर 4 इंटू 9। तो 7 दूनी 14 प्लस 22, 36/में इंटू आर बराबर 9 चौके, ये कट गया, तो आर बराबर 7 से गुना कर दो, 7 सेंटीमीटर, है ना? तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आंसर? 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है भाई बंधु? 7 सेंटीमीटर। यस और सिर्फ यस। ठीक है ना? तो ऐसे करके रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? ठीक है ना? ओके, सबको आ गया भाई बंधु? आ रहा भाई साहब? ठीक है, तो हमें रेडियस निकालना था। कोई दोबारा पूछना चाहते हैं? भाई साहब आप, आ गया? आ गया भाई साहब? ये वाला याद था भाई साहब? पूछिए नहीं कैसे आया, झूठ मत बोलिएगा। पक्का कैसे आया बताइए? आराम से रिलैक्स होके, आप पहले टेंशन ना लीजिए, रिलैक्स बोलिए कैसे आया? आया?
हाँ, पूरा सर्कल का होता है 2 पाई r, और आधा का करेंगे तो आधा कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का होगा πr, और ये डायमीटर है तो क्या होता है 2r, है ना, 2 × r, तो यहाँ से हम r कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2 × r बच गया, है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, क्लियर है, बहुत अच्छा। हरिओम। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, एकदम नर्सरी का, प्लीज बनाइए ना धाए धाए, सोचिए मत भाई साहब। धाए धाए कैसे? हाँ वाह भाई साहब, वो भाई साहब डेली कमाल करते हैं। सबका आ गया है, भाई साहब का प्रॉब्लम है सिस्टम में, दिक्कत हो रहा है सिस्टम में प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए क्या आंसर है, बोलो बोलो। देवी और सजनों, कुछ आया? जो लाना है अपना अपना लाइए। सबका आ गया? चलिए मैं बताता हूँ, छोड़िए, सब लोग सही ला रहे हैं अपने अपने हिसाब से, देखते हैं। कहा कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक स्क्वायर है, क्या है भाई साहब, उसके ईच साइड कितने हैं, a + b दिया है, क्या दिक्कत है, रहने देते हैं, है ना। अब क्या बोला इसका, इसका डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल √2 × साइड, √2 तो साइड यहाँ पर a + b है तो √2 × साइड, जो भी साइड होगा उसको लिख देंगे, ठीक है ना, √2 × साइड डायगोनल होता है। वो किसके बराबर है, एरिया के बराबर, एरिया का 3 गुने के बराबर है ना। एरिया क्या होता है, साइड इंटू एरिया, साइड इसका a + b है तो साइड इंटू साइड, तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यूज इसका है ना, वैल्यूज न्यूमेरिकल जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है डायगोनल का, वो एरिया का क्या है, थ्राइस है, एरिया का 3 गुना है। यस और नो? भाई साहब पढ़ रहे हैं सब लोग, मोबाइल में तो नहीं देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई साहब, यहाँ देखिए जरा, पूरा ध्यान पढ़ाई पर, इधर उधर नहीं। हाँ भाई साहब, वो बर्बादी का निशानी है। हाँ भाई साहब, समय बर्बाद होता है फिर आदमी बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, पहले आदमी समय बर्बाद करता है फिर समय आदमी को बर्बाद कर देता है इधर पढ़ो चुपचाप बदमाशी नहीं। तो डायगोनल होता है √2 × साइड, डायगोनल क्या होता है √2 × और ये जो है 3 गुना है किसका, एरिया का, एरिया क्या होता है साइड इंटू, तो ये से ये कट गया, तो ये √2 और डिवाइड बाई, यही हमारा साइड का वैल्यू आ गया। हाँ या ना, इजनस इस साइड ही तो है, इसका वैल्यू क्या आ गया √2 तो हमसे क्या पूछा भाई, विकर्ण की लंबाई क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण की लंबाई √2 × साइड होता है, हाँ या ना। अब साइड का वैल्यू कितना आ गया, तो साइड का वैल्यू √2/3 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 2/3 यूनिट, जो भी होगा यूनिट दे देना। समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा? एग्जाम में पूछा है भाई साहब बच्चा वाला क्वेश्चन, क्या आप बना सकते हैं? किसी को तकलीफ तो दोबारा पूछ सकता है। चलें आगे, ओके ना। कहा कि डायगोनल एरिया का 3 गुना है, तो यहां से ये आ गया, ठीक। चलें आगे,
अभी 2 4 5 नर्सरी के अंतिम में चल रहा ना, जब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, खत्म होने वाले हैं जल्दी में ही सब। और भी है लेकिन अभी मतलब यहाँ तक ही टाइपिंग किया है ना। हाँ हाँ, जल्दी बनाइए ना जल्दी। जल्दी में हो जाएगा, 2 3 4 दिन के आसपास। भाई जी क्या है जी? पढ़े क्वेश्चन। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक अन्य वर्ग की भुजा की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर इज 2 सेंटीमीटर मोर देन अदर स्क्वायर। एक स्क्वायर का साइड दूसरे स्क्वायर के साइड से 2 सेंटीमीटर मोर। तो एक का मान लो ए है, दूसरे का A+2 है ना। और दोनों का एरिया का डिफरेंस दिया है, बना दो ढाई आंसर आ गया। 7 और क्या है भाई साहब? देखते हैं क्या आता है। भाई सब कुछ आया? कितना आया? नहीं आया तो लाइए ना। आया बच्चा लोग? हरिओम। आया? मैं बनाऊं? आया? हाँ। एक स्क्वायर का साइड ए है तो दूसरे का A+2 है। हाँ या ना? इसका एरिया होगा A+2 का होल स्क्वायर, इसका एरिया होगा A²। हाँ या ना? अब ये जो दिया है दोनों का अंतर 32 है, यस और नो? बोलते काहे नहीं है जी? बोल दिए। इसे दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, एक बिना बना के। बनाओ कैसे कैसे कैसे, आओ दिखाता हूँ। दोनों तरीके से सॉल्व कर, दोनों तरीके से देखो, यहाँ देखो। A² - B² क्या होता है? A² - B² क्या होता है? एक बार हम +A करेंगे और एक बार हम -A करेंगे, क्या बोलते हैं? तो ये कट गया ना, यहाँ क्या बचा? 2 से भाग दे दो, 16। तो 2A+2 बराबर 16, 2 माइनस करो। 2A बराबर, तो A बराबर, तो ऐसे एक तो 7 आया। एक का वैल्यू 7 है, दूसरे का वैल्यू 7 + 2 9 होगा। समझ में आया भाई बंधु या नहीं आया? आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए भाई साहब, तो एक का वैल्यू 7 है, तो समझ में आया। A² - B² A+B और A-B। दूसरा है कि इसको सॉल्व कर दीजिए। A², B², दो दूनी 4 है, यही ना। -A² बराबर 32। तो A² कट गया तो 4A बराबर, यहाँ 4 माइनस कर दीजिए, तो A बराबर कितना हो गया? 7। ये इससे निकालो, दोनों बराबर ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जैसे चाहे वैसे, एक 7 है, दूसरा 9 सेंटीमीटर होगा क्योंकि 2 अधिक है ना। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, बड़े वर्ग के प्रत्येक भुजा, बड़ा वाला क्या होगा? 9 आंसर है। ठीक है ना? चले आगे बच्चा लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? सबको आ गया? पक्का? सच्ची मुच्ची भाई? ये फार्मूला सिखा चुके थे, याद है? याद कीजिए, हमने कभी सिखाया था।
जब फार्मूला सिखाया था तो नहीं सिखाया था क्या? आओ सिखा देते हैं तो देख लो। कहा कि लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 45 25 मीटर, ठीक है ना। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 45 मीटर और 25 मीटर है। 45 मीटर और 25 मीटर है। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 45 एंड 25 मीटर। एक आयताकार है ना फील्ड का लंबाई चौड़ाई 45 और 25 मीटर है। कहा 2.5 मीटर वाइड रोड इज बिल्ट आउट साइड। चलो ठीक है, बाहर में कर दिया है ना, बड़ा बन जाएगा, कोई बात नहीं। मान लीजिए रास्ता सब जगह से एक समान होना चाहिए। बढ़िया से बना देता हूं। अंदर की लंबाई देखिए ध्यान से। हाँ भाई साहब, लंबाई मान लीजिए 45 है और ये 25 है। अब ध्यान सुनिएगा, रास्ता है बाहर से, क्या है भाई साहब? रास्ता है, ठीक है ना। हम इसको एक अलग से फार्मूला बना के दिखा देते हैं, बना दें, क्योंकि तो उसके बाद यहाँ बैठाइए, जल्दी बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बना के दिखाते हैं अलग से फार्मूला, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम इसका पैरामीटर भी निकालेंगे और एरिया भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया, यहां देखिए, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, और इसका जो थिकनेस जो है यहाँ पर वो एक्स मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए। कभी कभी इसमें फार्मूला भी आ जाता है, इसीलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान सुनिएगा प्लीज, बिल्कुल बातें ना करें, सब तैयार हैं? तो बाहर की लंबाई जाएंगे तो बढ़ जाएगा ना। जैसे अंदर की लंबाई एल है और दीवार के बाहर से नापिएगा तो ये इधर से बढ़ जाएगा ना। इसकी लंबाई यदि यहाँ से यहाँ एल है तो यहाँ भी एक्स बढ़ जाएगा और यहाँ भी एक्स बढ़ जाएगा। तो बाहर की लंबाई क्या हो जाएगा? एल प्लस, और चौड़ाई क्या होगा? बी प्लस, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। लंबाई होगा एल प्लस 2x और चौड़ाई होगा बी प्लस 2x, हाँ या ना। लंबाई होगा एल प्लस 2x, चौड़ाई क्या होगा? बी प्लस 2x, हाँ या ना। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? यह है लंबाई, ये x और x, तो 2x बढ़ जाएगा। यहां से चौड़ाई x x है ना। जैसे अंदर से लंबाई नापिए और दीवार के बाहर से, दीवार की मोटाई दोनों तो बढ़ेगा ना दोनों तरफ से, तो लंबाई x x जो थिकनेस है वो बढ़ जाएगा ना दोनों तरफ से। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? इसलिए 2x जोड़ दिया, ठीक है ना। तो हमको पहले एरिया निकालना है। तो बाहर वाले एरिया में से यदि अंदर का एरिया माइनस कर दो, किनारे किनारे का एरिया बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है ना। हमको एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? हाँ, एरिया ऑफ द रोड, सड़क का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे? बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का। बाहर पूरा बड़ा में से, बड़ा वाला में से ये अंदर का माइनस कर देंगे ना, तो किनारे किनारे का बचेगा, हाँ या ना। आप आपके कॉपी है ना, कॉपी से बीच में से फाड़ लो तो किनारे किनारे बच जाएगा ना। बचपन में करते थे ना ऐसे करके, वही बात है ना। तो बड़ा वाला का एरिया क्या हो बताओ? एल प्लस 2x और बी प्लस 2x। बाहर के एरिया से अंदर के एरिया एल इंटू बी। तो बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया माइनस कर दे। ए भाई साहब सुनिए ना, बाहर के एरिया में से अंदर के एरिया माइनस करेंगे तो उसके सराउंडिंग जो स्पेस है, रोड है, उसका एरिया बचेगा, हाँ या ना। फार्मूला समझिएगा पहले, ठीक है। हाँ जी बोलिए। वीडियो रुक गई है तो चालू कर दीजिए। असुविधा के लिए खेद है, नेटवर्क इश्यूज हो गए हैं ना।
समझ में आ रहा ना? बाहर के एरिया में से क्या करेंगे, अंदर के एरिया माइनस कर देंगे तो किनारे का एरिया बचेगा, हाँ या ना? तो इसे कैलकुलेशन कीजिए फटाफट, गुना कीजिए इसको, फटाफट गुना कीजिए और माइनस कीजिए, कितना बताइए जरा। करिए करिए करिए, जब तक भाई साहब नेटवर्क सही कर लेंगे। धाई धाई कितना आ गया भाई साहब? कुछ आया? बोलो बोलो। सबका आ गया बच्चा लोग? कभी कभी नेटवर्क भाग जाता है ना। सब तैयार हैं? हो गया भाई साहब? चलिए देखा जाए, सब लोग गुना कर दिए? और जी करी कर लिए गुना, आप देख रहे हैं छापने के लिए। रुक जाइए, ऐप पे क्लास चल रही है, सेंटर पे, सेंटर चलना चाहिए ना, फिर छूट जाएगा ना उनका। कोशिश करिए, कोशिश करिए, जल्दी कोशिश करिए। भाई साहब तैयार हैं सब लोग? चलिए मैं गुना कर देता हूँ तब तक, है ना? मैं समझा देंगे दोबारा जब वहां पर होगा तो, है ना? चलिए यहाँ देखिए, एल इंटू बी, एल इंटू 2x, 2lx, है ना? 2x इंटू बी, 2bx, और 2x कितना हो गया, 4x² माइनस LB, हाँ या ना? अरे बोलते काहे नहीं जी? LB कौन गया? यहाँ क्या बचा? 2lx प्लस 2bx प्लस 4x²। सब में से कॉमन क्या आएगा? 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा l, यहाँ बचेगा b, और 4 में से 2 कॉमन लिए तो प्लस 2x, कितना बचेगा? क्योंकि यहाँ 4x² था ना, तो 2x लेंगे तो कितना बचेगा? 2x। ठीक है ना? तो यही हो गया एरिया ऑफ द रोड। क्या निकल गया ये? एरिया ऑफ द रोड। ठीक है ना? रास्ते का क्षेत्रफल। समझ में आया भाई बंधु? हो गया भाई साहब? कोई बात नहीं, देख लीजिए, हो सके तो। ये एरिया निकल गया, समझ में आया? अब इसका पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पेरीमीटर। सब तैयार हैं? समझ में आ रहा? एरिया समझ में आया सबको? आप डायरेक्ट बनाइएगा कैसे, एल बी, ये फार्मूला से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आगे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एल प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x कर देंगे, ठीक है ना? जो यहाँ प्लस किए ना वही यहाँ गुना है, एल प्लस बी प्लस 2x इंटू भी 2x, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ओके, चलिए अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रोड, रास्ते का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द रोड, रास्ते का परिमाप। अच्छा सुनिए भाई जी, सुनिए ना, कैसे निकालेंगे रास्ते का परिमाप? रास्ता तो भैया ही पूरा है ना, और मैंने सिखाया था कि आपको मान लो कि घेरना है। कैसे कोई मैदान होता है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो बांस से घेर देता है सब, कि इस ग्राउंड में जाएंगे भाषण देने के लिए, कोई आदमी नहीं इधर से घुसे नहीं इधर से घुसे, है ना? तो बाउंड्री करेंगे, घेरेंगे, तो कहां से कहां घेरेंगे? इधर से भी घेरेंगे और अंदर से भी घेरेंगे। समझ में आया ना? आ रहा भाई साहब ना? कोई दिक्कत नहीं? तो जो बाहर से घेरेंगे, रास्ते का पूरा टोटल पेरीमीटर निकालना, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ठीक है ना? तो बाहर का निकालेंगे तो 2 इंटू, बोलो क्या है, एल प्लस 2x और बी प्लस 2x, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखो भाई, बाहर का क्या होगा, बाहर का क्या होगा, 2 इंटू, बाहर का क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस 2x और बी प्लस 2x, है ना?
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। और फिर बाहर का निकालिए, अंदर का 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यस और नो जवाब दिए प्लीज फटाफट, यस और नो, यस और नो। समझ में आ रहा सबको ना। 2 इंटू ये बाहर का है एल और ये बी, और ये अंदर वाला है पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी। यस और नो? यस सर। एक काम करें, 2 कॉमन ले लें सब में से, यहां भी 2 यहां भी 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, एल प्लस 2x और b प्लस 2x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एल प्लस बी। क्या आपको दिखाई दिया क्या बना? यस दिखाई दिया। एल और एल कितना आ गया, 2l, और b कितना, 2b, b और b 2 बार, 2x 2x 4x। अब यहां से 2 कॉमन ले लो, 1 2 पहले से एक और 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4 कॉमन ले लो, जब 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2 और कॉमन लो तो क्या बचेगा, एल प्लस बी प्लस 2x। कितना बचेगा, 1 2 पहले से था, 1 2 और कॉमन आ गया तो बाहर 4 हो गया, और यहाँ एल प्लस बी, 4 में से 2 कॉमन तो 2 बचे, कितना बचेगा, 2 बचे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यस और नो? समझ में आया? तो ऐसे करके हो गया पेरीमीटर ऑफ द रोड, पेरीमीटर ऑफ द रोड। यस और नो? समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत तकलीफ? तो ये हो गया। ये रास्ता जब कहाँ होगा, रास्ता बाहर होगा तब, रास्ता बाहर होगा तब। कोई दिक्कत तकलीफ? आ गया भाई साहब? ओके ओके, कोई बात नहीं, क्लास दे दीजिएगा बाद में इनको, है ना। इस क्लास के बाद 10 मिनट दिखा दीजिएगा। यहां देखिए भाई साहब, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड। एक और फार्मूला प्लीज, ये है रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है, बी है। समझिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लंबाई एल है, चौड़ाई क्या है, बी है, और इसके अंदर में चारों तरफ से रास्ता है। कहाँ रास्ता है, अंदर में चारों तरफ से है, वो बाहर में था और ये क्या है, अंदर में है। इसका थिकनेस मान लीजिए x है, थिकनेस क्या है, जो इसका विड्थ दिया है, चौड़ाई दिया है वो x है। चौड़ाई कितना है, x है। चौड़ाई कितना है, यस चौड़ाई क्या है, x है। यस नो? ओके, ध्यान सुनिए प्लीज। तो पूरी लंबाई देखो ध्यान से, यहां से यहां तक l है, बाहर तक क्या है, तो अंदर जाएंगे तो x और x कम जाएगा ना, तो अंदर की लंबाई क्या होगा, l माइनस। अब बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या था, अंदर से बाहर गए थे, अब इसमें बाहर से तो अंदर कम जाएगा x से x, तो क्या बोलेंगे, l माइनस 2x। और ये क्या होगा, b माइनस, इधर से भी b कम जाएगा, इधर से b कम जाएगा, है ना, तो x x तो 2x कम जाएगा। यस और नो? तो कितना हो गया, b माइनस 2x। यस और नो? अब देखिए, अभी इस फार्मूला के लिए हम निकाल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं बंधु? अब इसका एरिया निकाल रहे हैं इस फार्मूले के लिए, एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ रोड, सड़क का क्षेत्रफल। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, सब लोग सुन पा, आवाज आ रहा है भाई साहब, आवाज आ रहा है, ठीक है, अब सही है। अब सुनिए, ये फार्मूला जो है ना, अभी क्लास के बाद अभी आप हम दोबारा दिखवा देंगे, है ना, लाइव कर दीजिएगा दोबारा, ठीक है ना, इस फार्मूला को, ठीक है। या कल पहले, कल जो है ना, कल जैसी क्लास खत्म होगा तो पहले फार्मूला देख लेना। मैं फार्मूला अभी ये दूसरा फार्मूला सिखा रहा हूँ, इसको तुम देखो, ये देखोगे तो ये आ भी जाएगा। देखो, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, एकदम टेंशन नहीं। आइए देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कल दिखा दीजिएगा ना, कल क्या कीजिएगा, जैसे क्लास खत्म होगा तो 10 मिनट देख लेंगे, जब तक 10 मिनट से लोग बैठेंगे वो देख लेंगे वहां पर, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ देखिए, इस बार बाहर, बाहर से पार्क है और रास्ता अंदर में है। रास्ता कहाँ है,
तो अंदर जाएंगे ना, तो ये लंबाई एल है, तो यहां से एक्स कम हो जाएगा और यहां से भी एक्स, तो अंदर कितना कम हो जाएगा, एल माइनस टू एक्स कम हो जाएगा। ये पूरा चौड़ाई बी है, ये एक्स कम जाएगा, एक्स कम जाएगा, कितना हो जाएगा, बी माइनस टू एक्स। यस और नो? तो अंदर में बी माइनस टू एक्स, समझ में आ रहा सबको? ओके। अब एरिया कैसे निकालेंगे? तो बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर देंगे। यस और नो? बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया, तो किनारे किनारे यहां भी वही काम किए कि बाहर के एरिया में से अंदर का माइनस। यहां बाहर का एरिया कितना बताओ, एल इंटू बी, और माइनस करेंगे अंदर का, तो अंदर का क्या है बंद बताओ, बोलो बोलो, देख के बोलो ना, एल माइनस टू एक्स और बी माइनस टू एक्स। सबको समझ में आ रहा है? पटना वाले भाई लोग समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। रोहतक वाले समझ रहे हैं ना भाई लोग? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, बहुत अच्छा। तो बाहर के एरिया से अंदर के एरिया माइनस करेंगे, तो बाहर के एरिया एल इंटू बी, और अंदर कम गया ना, तो अंदर के एरिया एल माइनस टू एक्स, बी माइनस टू एक्स। यस और नो? ओके, तो भैया गुना करते हैं, ठीक है ना? ये हो गया एल बी, और इन्हें गुना कीजिए, एल इंटू बी, एल बी, एल इंटू माइनस टू एक्स, माइनस टू एल एक्स, माइनस टू एक्स इंटू बी, माइनस टू बी एक्स। अब इसमें गुना, माइनस माइनस प्लस, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? तो यहां से हम लोग एक स्टेप बढ़ा देते हैं, एल बी माइनस एल बी, और माइनस माइनस प्लस टू एल एक्स, माइनस माइनस प्लस टू बी एक्स, और माइनस प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर, हाँ या ना? अरे कौन गया? अब इसमें कॉमन क्या आ गया देखो जरा, टू एक्स टू एक्स टू एक्स, कितना कॉमन आ गया, टू एक्स कॉमन आ गया। कितना कॉमन आ गया, टू एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, एल प्लस बी माइनस टू एक्स, हाँ या ना? यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचेगा बी, यहाँ चार है तो दो कॉमन, तो दो बचेगा ना, टू एक्स, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो यही एरिया ऑफ द रोड, यही एरिया का फार्मूला हो गया। क्या हो गया भैया, टू एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस टू एक्स। अच्छा, इसमें इसमें अंतर क्या है, बाहर जाएंगे तो प्लस होगा कि माइनस, बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? ए भाई साहब, सीख गए क्या? चुपचाप देख, ध्यान सुनिए फटाफट। बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा घटेगा, और अंदर आने में बढ़े घटेगा? बस, बाहर होगा तो यहां प्लस टू एक्स होगा, और अंदर होगा तो माइनस टू एक्स होगा, हाँ या ना? फार्मूला सब सेम है, दिखाई दे रहा है? अंदर से बाहर जाएंगे तो बढ़ेगा, बढ़ा मतलब प्लस, और अंदर से बाहर से अंदर आएंगे तो क्या होगा, तो यहां माइनस कर देंगे। यस और नो? अच्छा, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ द रोड, तो कैसे निकालेंगे, बाहर का प्लस अंदर का, एक्सटर्नल पेरीमीटर प्लस इंटरनल पेरीमीटर। यस और नो? तो बाहर का पेरीमीटर कितना बताओ, टू इंटू एल, दो कॉमन ले लू पहले ही, टू इंटू एल प्लस बी, और टू इंटू एल प्लस बी, तो टू कॉमन पहले ले लू, चलेगा? दो कॉमन ले लिया पहले ही, तो बाहर का परिमाप होगा एल प्लस बी, क्या होगा, और अंदर का परिमाप होगा एल माइनस टू एक्स और बी माइनस टू एक्स, हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस और नो? अरे टू इंटू एल प्लस बी, टू इंटू इतना, तो टू तो कॉमन ले लिया, यस और नो? कोई कंफ्यूजन भाई साहब? परिमाप क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, टू इंटू एल प्लस बी होता है ना, और बाहर का भी अंदर का भी, दोनों का होगा ना? समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर जुड़ गया, क्या हो गया, एल और एल कितने बार, बी और बी कितने बार, और टू एक्स कितने बार, फोर एक्स। अब दो फिर से कॉमन ले लो, तो चार आ जाएगा ना, एल प्लस बी माइनस टू एक्स। तो यही पैरामीटर का फार्मूला हो गया। दोनों में अंतर समझ में आया?
कि जब अंदर से बाहर जाएंगे प्लस, और जब अंदर से बाहर जाएंगे प्लस, अब बाहर से अंदर आएंगे बस माइनस होता है और कुछ नहीं। यस और नो। अब इसमें क्वेश्चन कैसा होगा, ठीक है ना, छाप लिए सब लोग। अब ये दोनों फॉर्मूला छाप लिए तो छापो ना। देखो सुनो, एक छोटी सी बात, एरिया क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब पेरीमीटर क्या होता है, खाली लेंथ। यहां भी दो चीज है, एल इंटू एक्स। यहां भी दो चीज है, 2 गुने 2, 2 गुने 2। देखो ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। यहां पर खाली सिर्फ लंबाई लंबाई को जोड़ दिया। यहां भी 2 इंटू एक्स है, यहां 2 इंटू 2 है, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूं। देखिए एरिया, एरिया में 2x है और पेरीमीटर में 2 इंटू 2 है। इसमें l प्लस बी है, इसमें भी l प्लस बी है ना। और प्लस क्या है, जब हम बाहर जाएंगे तो +2x, और अंदर आएंगे, बाहर जाएंगे +2x और अंदर आएंगे -2x। बस यही फार्मूला हो गया। यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई है, यहां सिर्फ लंबाई लंबाई, आगे नोमेरिकल है। आगे क्या है, नोमेरिकल है, याद रहेगा। जो अंदर से बाहर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्या होगा, और जो अंदर से बाहर जाएंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। कान खोल के सुना करो मेरे बात को। हाँ फंस जाते हो, है ना। जब बाहर से अंदर आएंगे